हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडे यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग एनालिसिस। देखिए आज का जो एनालिसिस है उसमें हम 5 अगस्त और 4 अगस्त का एनालिसिस दोनों करेंगे। देखिए 5 अगस्त का क्वेश्चन बहुत सिंपल था, डीबीटी मिशन इंप्रूव द गवर्नमेंट वेलफेयर ट्रांसफर, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नाउ डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड टू, राइट। एंड नाउ इसके साथ साथ 4 अगस्त यूपीएससी मेंस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए 4 अगस्त का क्वेश्चन सिल्वर इकोनॉमी के बेसिस पे है, अपॉर्चुनिटी क्या है, चैलेंजेस, इन दोनों के हम दो आंसर हिंदी और इंग्लिश में दोनों को एनालिसिस कर लेंगे। और साथ साथ में आपको जो 4 और 5 अगस्त का आंसर राइटिंग एनालिसिस आपने किया हुआ है उसको सामने रखना है, राइट। और याद रखना जैसा सिमिलर मॉडल आंसर आप लोग लिखेंगे तो वही आपका आंसर रहेगा फाइनल में भी। ओके नाउ सबसे पहला आंसर राइटिंग एनालिसिस देख लेते हैं किसने लिखा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हाउ डीबीटी मिशन इंप्रूव द गवर्नमेंट वेलफेयर ट्रांसफर, डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड टू। देखिए इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, आपने लिखा है विद द एम ऑफ रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट बेनिफिशियरी डिलीवरी सिस्टम बाय री इंजीनियरिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस इन वेलफेयर स्कीम फॉर सिंपल एंड फास्टर फ्लो ऑफ फंड्स एंड टू इंश्योर एक्यूरेट टारगेटिंग द बेनिफिशियरी गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस स्कीम। ठीक है, आपने डीबीटी मिशन के बारे में बता दिया कि किस तरह से गवर्नमेंट वेलफेयर ट्रांसफर इससे इंप्रूव हुए हैं। सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और ज़्यादा इसको लिख देते कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इंट्रोडक्शन में आप हिस्ट्री भी उसकी लिख सकते हैं और इससे आपका आंसर जो होगा अच्छा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपने ठीक है टी क्यूब के बारे में समझा दिया, ट्रांसपेरेंसी टर्मिनेट और ट्रांसफ़र हो जाता है, मनी फ्रॉड टर्मिनेट हो सकता है, फंड की ट्रांसपेरेंसी होती है। तो डायरेक्ट इंडिविजुअल बेनिफिट और सब्सिडीज डायरेक्टली जो है बैंक अकाउंट में चले जाते हैं, ट्रांसफर टू सिटीजन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, और ज़्यादा इसमें देखिए डायरेक्टली आपने इंट्रोडक्शन में जो पहला पार्ट है हाउ डीबीटी मिशन इंप्रूव द गवर्नमेंट वेलफेयर ट्रांसफर, इसमें 4 या 5 लाइन और लिखनी थी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने चैलेंजेस इंप्रूवमेंट इन गवर्नमेंट स्कीम लिखी हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन गवर्नमेंट स्कीम। तो अब इतना देखिए इतना आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया और डायरेक्ट ये लिखा आपने। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन गवर्नमेंट स्कीम, ट्राई ये करना कि ये जल्दी आ जाए आपका। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आप पर्टिकुलर फिर इस पॉइंट को मत लिखो, इन डीबीटी बेनिफिट ऑन सब्सिडी इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू सिटीजन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, इस लाइन को कैंसिल करो आप, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली आप इस पर्टिकुलर बेसिस पे जो पहला पार्ट है कि किस तरह से इंप्रूवमेंट हुआ है वेलफेयर पहुंचाने में, राइट, कि करप्शन कम हुआ है, बीपीएल पीपल को ले जो फ्रॉडलेस है, और ट्राई ये करना कि अपने मोर एफिशिएंट, ये देखो ये पर्टिकुलर ये पॉइंट है, कोई ये मोर एफिशिएंट से मतलब क्या है इसमें। ठीक है, तो ट्राई ये करना कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक लाइन में और ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख सको तो वो लिखना, क्योंकि मोर एफिशिएंट ये 2 वर्ड्स नहीं लिखने, आपको पूरी लाइन लिखनी है। ठीक है, ओके। उसके बाद चैलेंजेस लिखे हैं, ओके, लो लेवल ऑफ डिजिटल लिटरेसी इन द रूरल एरिया, यस ये चैलेंजेस हैं आपके इसके, और उसके बाद सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, तो ये आंसर ऑलमोस्ट ठीक है। यहाँ पर देखिए इनका आंसर है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये मिशन और एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिफॉर्म द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम स्टार्टेड फर्स्ट। देखिए ये इन्होंने बेस्ट लिखा है कि इंट्रोडक्शन डीबीटी के बारे में ही एक्सप्लेन कर दिया। फिर डायरेक्टली टर्म लिखा है कि हाउ डीबीटी मिशन इंप्रूव द गवर्नमेंट वेलफेयर, वही है रोल ऑफ डीबीटी इन इंप्रूविंग गवर्नमेंट वेलफेयर ट्रांसफर। ये देखिए पूरी लाइन के बेसिस पे इन्होंने बहुत प्यारा आंसर लिखा है, डीबीटी विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, इंडिविजुअल बेनिफिट आर सब्सिडी डायरेक्टली, इट विल अवॉइड इंटरमीडिएटरी, रिड्यूस द, बहुत बढ़िया है। ठीक है, रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इट इज बैंकिंग, बढ़िया। चैलेंजेस लिखे हैं, लो लेवल ऑफ डिजिटल लिटरेसी, बैंक कॉरस्पॉन्डेंट फेस न्यूमरस चैलेंजेस, पीएम जनधन योजना विल प्ले पाइवटल रोल, राइट, मेजर टू स्ट्रेंथन डीबीटी। आपने यहाँ पर सॉल्यूशन भी लिखे हैं तो ये बेहतरीन है। और जितने भी लोग देखिए ऐसा नहीं है कि ये एक चेक किया है सर ने तो मेरा चेक नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिमिलर आप लिख सकते हैं। ये देखो जो मॉडल आंसर हम दे देते हैं तो यानी कि उस तरह से आपने लिखना है, पर्टिकुलर लाइन लिखनी है, प्रॉपर स्पेस छोड़ना है। ठीक है, तो ये है। फिर इन्होंने ये किया, एक हिंदी माध्यम के लिए भी कर लेते हैं। डीबीटी मिशन भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, देखो इन्होंने प्रॉपर लिखा है इंट्रोडक्शन, सरकारी वितरण प्रणाली और सूचना के लिए इतना सरकार की योजनाओं के सुधार, ये देखिए जैम है, 56 मंत्रालय के फैक्ट भी लिखा है इन्होंने। ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की है, कोविड-19 के दौरान डीबीटी द्वारा प्रधान, देखिए इन्होंने करंट का भी यूज़ किया है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम में लिखा है तो अंग्रेजी अपने चेक नहीं करेंगे, अंग्रेजी माध्यम भी इनसे यूज़ कर सकते हो। डिजिटल इंडिया मिशन की पूर्ति से आगे कल्याणकारी योजना कौन सी है, ये देखो पीएम किसान, स्वच्छ, तो इन सब में सब्सिडी दी जाती है।
और चुनौतियां भी लिखी है। डिजिटलीकरण, वर्तमान 2019 में पॉइंट ऑफ सेल मशीनों में 4.8 मिलियन है, जो टीयर 1 टीयर 2 के औसत से काफ़ी कम है। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, वो अभी इंडिया में कम है। आगे की राह भी लिखी है। सरकारी संस्थान की संघवाद की स्थापना, शिकायत निवारण प्रणाली की सुचारू व्यवस्था, और आपने लिखा है फिर कंक्लूजन। और ये सब आपको ठीक है पेड ग्रुप में मिल जाएंगे जितने भी आंसर राइटिंग होंगी, राइट। अब एक थोड़ा सा पार्ट सिल्वर इकोनॉमी 4 अगस्त का भी कर लेते हैं। सिल्वर इकोनॉमी से संबंधित था, एक्सप्लेन करना था कॉन्सेप्ट। सिल्वर इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एम्ड एट यूजिंग द परचेजिंग पोटेंशियल ऑफ ओल्डर एंड एजिंग पीपल। मतलब जनरली 60 साल से ऊपर होते हैं, एंड सेटिस्फाइंग देयर कंजम्पशन, लिविंग एंड हेल्थ नीड्स। सिल्वर इकोनॉमी में क्या होता है, ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन, कंजम्पशन जो हमारे जो सिटीजन है। देखिए सरकार बहुत सिंपल सी बात कहती है कि आपने अपने 40-50 सालों में सरकार के लिए बहुत काम किया है, तो अब सरकार आपके लिए काम करेगी। तो इसी के लिए सिल्वर इकोनॉमी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती है हमारी सरकार। तो होगा क्या सिल्वर इकोनॉमी में, मतलब ऐसी दवाइयाँ बनाना जो 60 साल के ऊपर है, हियरिंग एड्स पर ज़्यादा काम करना। ठीक है, तो सिल्वर इकोनॉमी हर एक ऐसी इकोनॉमी में हर एक डिपार्टमेंट आएगा, हर एक सेक्शन रहेगा जो ओल्ड पीपल यूज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो सिल्वर इकोनॉमी के अपॉर्चुनिटी कैसे है, हेल्थ केयर सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी, इट वुड हेल्प ओल्ड पर्सन हु लिव अलोन, एग्जांपल एआई, बायोमेट्रिक्स, रोबोटिक्स। रोबोट से कह दिया हमारे बुबू जी ने कि अरे चल जा लेके आ, एक थोड़ा सा बीड़ी लेके आ मेरे लिए, मैं बीड़ी पिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, एग्जाम्पल के बेसिस पर हम किसी भी प्रोडक्ट का यूज़, हियरिंग एड बोल रहा हूँ तो एआई का भी यूज़ समझ लो। एक ऐसा सोचो कि उठते ही खुद ही चाय मिल जाए आपके दादाजी को। आपके दादाजी चाहते होंगे कि अरे मुझे चाय चाहिए सुबह, और 7 बजे ही चाहिए। आप उठ नहीं पाओगे, अकेले रहते हो, आपको तो काम है। ठीक है, आप कह रहे हो कि अरे दादाजी लक्ष्मीकांत पढ़ूँ या स्पेक्ट्रम पढ़ूँ या चाय बनाऊँ आपके लिए, तो एआई उसमें यूज़ हो जाएगा। तो यही होती है सिल्वर इकोनॉमी की, एआई में इन्वेस्ट किया गया, तो ये अपॉर्चुनिटी है। टेलीकम्युनिकेशन है कि यार अरे डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हो गया है, तो डायरेक्टली आपके यहाँ पर दवाइयाँ भी पहुँच जाएंगे। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगा। बेनिफिट क्या है सिल्वर इकोनॉमी का, इट ऑफर्स द मैनी बेनिफिट लाइक ओल्ड एज सर्विस, लाइक हेल्थ, ट्रैवल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट है जो कि पूछा जा सकता है। चैलेंजेस भी हैं, मेजर पार्ट ऑफ सीनियर सिटीजन आर इलिटरेट, डिस्क्रिमिनेशन इन एल्डरली वुमेन, पॉलिसीज लुक्स बेनिफिशियल फ्रॉम आउटसाइड, इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा होता नहीं है। करंट सिनारियो भी लिखा है इन्होंने, स्कीम से भी लिखी हैं। तो राष्ट्रीय व्ययश्री योजना, तो ये प्रॉपर आंसर यहाँ पर से 4 अगस्त का हो जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी एक और चलिए एक और हिंदी माध्यम के बेसिस पर कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं हिंदी माध्यम में। यहाँ पर ये लिखा है नीतीश जी ने, रजत अर्थव्यवस्था जिसमें सभी आर्थिक उत्पादों की सेवाएं, 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में 11 करोड़ की वृद्ध लोग हैं। आपने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन भी दिया है। निम्नलिखित आधार पर रजत अर्थव्यवस्था अवसरों को स्रोत सिद्ध हो सकती है, अधिक से क्रय शक्ति होती है, वे पर्यटन, अच्छा भोजन, रहन सहन अधिक से सक्रिय होते हैं, इन्हें आर्थिक और व्यक्तिगत उत्पादन सेवाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो निम्नलिखित आधार पर रजत अर्थव्यवस्था को स्रोत सिद्ध हो सकती है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कैसे है, वही हेल्थ केयर, और ज़्यादा इसको टर्म के बेसिस पर लिखते तो और अच्छा यहाँ पर होता, बाकी ये भी ठीक है। ठीक है, लाभ क्या है, इस क्षेत्र में नवाचार और बाजार विकास का बढ़ावा मिलेगा, व्यापार के लिए बाजार को पहुंचे एवं विस्तार बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। चुनौतियां, आपने एक करीबन 1 या 2 सेक्शन को कंप्लीट लिखा है, 2-4 और ज़्यादा सेक्शन इसमें ऐड कीजिए। ठीक है, चुनौतियां हैं इलिटरेसी, समय सेवा और उत्पादन आउटलेट की कमी, और इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होती है। ओके, आगे की राह, वरिष्ठ देखभाल एक क्षेत्र की कप बनाया देना, सेवानिवृत्त लोगों को औपचारिक क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां, सामाजिक, बहुत बढ़िया, सरकारी प्रयास भी हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति। ठीक है, फिर आपने कंक्लूजन। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।